कई सदियों पहले एक गांव था जहां एक गरीब लड़का जिसका नाम अरुण है अपने माता पिता के साथ रहता है। अरुण मेहनती और ईमानदार है, लेकिन उनके पास बहुत कम रोजगार के साधन हैं। अरुण अपने माता पिता से कहता है, माँ बाबा, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे शहर जाकर कुछ काम ढूंढना होगा। अरुण खाना खाने के बाद अपने माँ बाप से अनुमति लेता है शहर जाने की। तब उसकी माँ कहती है, सावधान रहना बेटे, भगवान तुम्हारा साथ दे। फिर उसके पिता ने भी उस पे गर्व करते हुए कहा, हमें तुम पर गर्व है अरुण, तुम हमेशा हमारे लिए सोचते हो। फिर अरुण अपने माता पिता की अनुमति लेके अपने सफर पर चल पड़ता है। अरुण शहर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक पुराना, धूल और मिट्टी से ढका चिराग मिलता है। अरुण वो चिराग को उठा लेता है अपने हाथों से और सोचता है, यह चिराग बहुत पुराना लगता है, शायद इसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। अरुण ये चिराग लेकर वापस घर आता है। अरुण चिराग को साफ करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह चिराग को रगड़ता है, अचानक एक जादुई जिन्न प्रकट होता है। वो जिन्न उसकी 3 इच्छाओं के बारे में पूछता है। सलाम मेरे मालिक, मैं इस चिराग का जिन्न हूँ और तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अरुण हैरान होकर जिन्न से कहता है, वास्तव में तो मेरी पहली इच्छा है कि हमारे पास बहुत सारा खाना हो। जिन्न अपनी उंगली चटकाता है और अचानक अरुण के घर में भरपूर खाना आ जाता है। इतने में अरुण के माता और पिता भी आ जाते हैं और अरुण की माँ ये सब देख हैरानी से पूछती है, अरुण यह सब कैसे हुआ? अरुण तब अपनी माँ से कहता है, माँ यह सब इस जादुई चिराग की वजह से है। अरुण अब अपनी दूसरी इच्छा के बारे में सोचता है और जिन्न से कहता है, जिन्न मेरी दूसरी इच्छा है कि हमारे पास एक सुंदर और बड़ा घर हो। जिन्न फिर अपनी उंगली चटकाता है और अरुण का घर एक सुंदर महल में बदल जाता है। ये सब देख के अरुण के पिता उसे कहते हैं, अरुण, ये अद्भुत है, हम अब राजा महाराजा की तरह रहेंगे। अरुण की माँ भी उस पे गर्व करती हुई कहती है, अरुण बेटा, तुमने हमारे जीवन को बदल दिया है। अरुण अपने दोस्तों और गांववासियों से मिलता है जो उसकी सफलता पर खुश हैं, लेकिन उनके जीवन अभी भी कठिन है। अरुण समझता है कि उसकी अंतिम इच्छा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अरुण को देखकर सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरुण सभी को देखकर चिराग रगड़ने लगता है और जिन्न चिराग से हाजिर होता है। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? अरुण जिन्न से कहता है, जिन्न मेरी तीसरी और अंतिम इच्छा है कि हमारे गांव के सभी लोग खुशहाल और संपन्न हों। जिन्न अपनी उंगली चटकाता है और पूरे गांव में खुशहाली और संपन्नता आ जाती है। सभी लोगों के घर सुंदर हो जाते हैं और उनके पास भरपूर खाना और साधन हो जाते हैं। एक गांववासी अरुण से उसका धन्यवाद करते हुए कहता है, अरुण, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमारे जीवन को बदल दिया है। फिर जिन्न अरुण से विदाई लेते हुए कहता है, मालिक, आपकी 3 इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब मुझे विदा लेने का समय है। अरुण जिन्न का धन्यवाद करते हुए कहता है, धन्यवाद जिन्न, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी है। जिन्न चिराग में वापस चला जाता है और चिराग फिर से सामान्य हो जाता है। अरुण और उसके परिवार के लोग खुशहाल जीवन जीने लगते हैं और गांव के सभी लोग खुश रहते हैं। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।